आज हम करेंगे क्लास 11 की मैथ्स। सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। अब सबसे पहले सेट्स के बारे में समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही नया चैप्टर है आपके लिए। और पहले सेट की मीनिंग समझेंगे, सेट होता क्या है, किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है मैथ्स में, ये पहले समझेंगे। सेट की मीनिंग होती है सेट इज ए well defined collection of objects। अब ये जो वर्ड दिख रहा है आपको सेट, कलेक्शन, यही इसकी मीनिंग है। सिमिलर वर्ड है क्योंकि कलेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, एक प्रकार की चीज को हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग एक साथ रखते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। प्राइम नंबर का कलेक्शन 2 3 5 7 ऐसे और भी। अच्छा, अगर हमने कलेक्शन करा है तो हम इसको किसी जगह में बंद करके रखते हैं। कभी भी कोई भी चीज अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी एरिया में रखते हैं या किसी भी चीज में। तो हम यहाँ पे सेट में एक साइन लगाते हैं, ये साइन, इसको ब्रास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रास। ये तो नॉर्मल कलेक्शन की मीनिंग। अब समझते हैं ये भी सेट की ही मीनिंग है। अब समझते हैं कि सेट कैसे और किस तरीके से डिफाइन करता है। एक वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हम इस तरीके से अरेंज करें कि सामने वाला पर्सन उसको देखे और वो बता दे कि क्या है। जैसे मैंने ये आपको, अगर ये मैं नंबर मिटा दूं, ये नाम मिटा दूं, तो ये इस नंबर को आप देख के केवल ये बता सकते हैं कि काउंटिंग है, 1 से काउंटिंग है जो कि आगे तक चलेगा। इस नंबर को आप देख के कह सकते हैं, यदि मैं आपको ये मिटा दूं तो ये क्या है? प्राइम नंबर। केवल ये खुद ही से डिवाइड होने वाले नंबर है, तो ये। अच्छा, अब देखते हैं हम कि सेट के सिंबल्स कैसे होते हैं, सेट किस प्रकार से होता है, सेट कहाँ यूज होता है। सेट यूज होते हैं हमारे ज्यादातर स्टडी करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होते हैं, ज्योमेट्री में यूज होते हैं, सीरीज में यूज होते हैं। जो सीरीज हम लोग एलपीजीपी पढ़ते हैं उन सब सीरीज में यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। कंप्यूटर में यूज होता है ये। अब देखते हैं हम इसकी कुछ एग्जांपल्स सेट के, और कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर इसके सिंबल्स देखेंगे कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होती है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। वोवेल्स, तो वोवेल्स में क्या होता है आपके पास? वोवेल्स अगर ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स होते हैं। लेकिन अगर ये वोवेल्स हमें सेट में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? तो सेट की पहली कंडीशन ये होती है कि सेट हमेशा ब्रास में लिखा जाता है, ऑलवेज इनक्लोज इन ब्रास। और ब्रास का सिंबल ये होता है, ये सिंबल। अब एक ऑब्जेक्ट वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट को मैं बता दूं क्या होता है। एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट और मेंबर, ये तीनों एक ही वर्ड है हमारे सेट के लिए। कि जो भी इसके अंदर, ब्रास के अंदर अगर हमें दिखते हैं उनको हम, जैसे 1 है तो ये 1 एलिमेंट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और मेंबर भी है इसका।
2 एलिमेंट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और मेंबर भी है। 3 एलिमेंट भी है और ऑब्जेक्ट भी है और मेंबर भी है। तो जो भी ब्रास के अंदर होते हैं उनको हम एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर के नाम से जानते हैं। अब दूसरी चीज कि ब्रास के अंदर तो हम सेट को लिखते हैं, लेकिन इसके मेथड क्या होते हैं लिखने के। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेट को यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले किस किस चीज को जरूरत पड़ती है। सबसे पहले सेट ब्रास के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा चीज, कभी भी हम सेट की यदि नेमिंग करते हैं, नेम ऑफ सेट ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो सेट का नाम देंगे हम हमेशा कैपिटल लेटर से देंगे। सपोज करो ये मैंने वोवेल्स का एक सेट बनाया, सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स। तो हमने V डिनोट करेगा वोवेल्स और ये ब्रास बनाया और यहाँ पे A E I O U। ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये मैंने स्मॉल में क्यों लिखे और ये कैपिटल में क्यों लिखा है? ये रूल है इसका कि सेट का पहला रूल कि ब्रास में होगा, दूसरा रूल उसका नाम कैपिटल लेटर में होगा और तीसरा रूल ये है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। हमेशा एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नेमिंग कैपिटल लेटर में लिखेंगे और सेट हमेशा ब्रास में होगा। अच्छा, अब मैं ये जो साइन यूज कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमा। इसका काम क्या होता है? कॉमा सेपरेट करने के काम आता है। किसको सेपरेट करने के काम आएगा? तो एलिमेंट को, एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। क्यों करता है? जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, इसके बाद कॉमा है तो ये अलग एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा है, ये पांचवा है। कॉमा जहां भी लग गया वो सेपरेट कर देगा। किसको? एलिमेंट को। एक और चीज, 2 मेथड होते हैं इसके, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने के 2 मेथड हैं, मेथड्स ऑफ सेट। पहला है रोस्टर फॉर्म और इसको दूसरे नाम से टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। एक और चीज मैं यही आपको पहले बताता हूँ, देन आपको रोस्टर फॉर्म। किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। रिपीटेशन या रिपीट ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट अलाउ। हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। एक और आपको चीज बता दूं, ऑर्डर नॉट रिक्वायर्ड। ऑर्डर रिक्वायर नहीं होता। अब ये दोनों स्टेटमेंट में एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज समझ आ गया होगा। किस कॉमा किस लिए यूज करते हैं सेट के अंदर और करना कंपलसरी होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि वो एलिमेंट को सेपरेट करेगा। हर एलिमेंट की अलग अलग मीनिंग होती है। तो ए की अलग मीनिंग है, ई की अलग मीनिंग है, आई की अलग मीनिंग है, ओ की अलग मीनिंग है, क्यू की अलग मीनिंग है। बट यदि ये सब एक साथ है तो इन सब की एक कॉमन मीनिंग है। वो कॉमन मीनिंग क्या है? ये सब वॉवेल्स है। यही सेट की प्रॉपर्टी है कि सेट कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह रखेंगे तो वो एक कॉमन मीनिंग देगा। और वो कॉमन मीनिंग क्या होगा
ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, सारा कलेक्शन। और नेक्स्ट हम इसके रोस्टर फॉर्म को देखते हैं कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? कोई एक हमने सेट लिखा, मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10, set of multiple of 2 less than 10। तो अब हम पहले ये समझते हैं ब्रास। सेट लिख रहा है तो पहला ब्रास, 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 2, 4, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10। तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, ये इसकी नेमिंग कर देते हैं n। ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ब्रास के अंदर है, ब्रास से सेट का नेमिंग किया है कैपिटल N से किया है और स्मॉल लेटर, क्योंकि ये अल्फाबेटिक नंबर नहीं है तो मैं स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकता, कॉमा यूज किया। और रिपीटेशन, तो इसके अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको हमने रिपीट किया। ऑर्डर, तो हम यहाँ पे ऑर्डर की मीनिंग समझ लेते हैं और मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं। क्वेश्चन यही था कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10, तो 10 से कम के 2 के मल्टीपल बताने। किसी के माइंड में सबसे पहले 6 आ गया, उसने 6 लिख दिया। उसके बाद उसके माइंड में आ गया 2, तो उसने 2 भी लिख दिया। देन आता है 8 भी लिख दिया और उसके बाद आ रहा 4। तो ये दोनों करेक्ट आंसर हैं क्योंकि हमें ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है उसके सारे एलिमेंट के जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो सारे एलिमेंट आप आंसर में दोगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। देन अब एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं जिसमें आपको रिपीटेशन और ऑर्डर की दोनों की मीनिंग आपको समझ आएगा। अगर मैंने लिखा तो स्कूल, तो यहां पे क्या है, ये एक वर्ड है और इस वर्ड के लेटर को, ये एक वर्ड है और इसके लेटर को क्या करना है, सेट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले एस उठाया, फिर यहाँ पे कॉमा यूज किया, फिर सी लिखा, फिर यहाँ पे एच लिखा, फिर यहाँ पे ओ लिखा और फिर दोबारा ओ आ रहा है तो नहीं लिखूंगा क्योंकि वो रिपीट होगा। ओ 2 बार भी आने का क्या मतलब है कि एक ओ की वही मीनिंग है, जो दूसरी बार आएगा वही मीनिंग होगी उस ओ की, इसलिए हम एक बार लिखेंगे और ये एल। तो ये हमारा सेट हो गया कि लेटर का सेट बन गया। किसका? स्कूल का। स्कूल का लेटर का सेट बन गया। अब इसी तरीके से अगर मैं सपोज करो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें रिपीटेशन आपको समझ आया कि अलाउ नहीं है, ऑर्डर भी अलाउ है नहीं है, ये भी समझ आएगा। इसमें रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटेशन की मीनिंग समझ आ गई कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। दैट मींस मैं इस चीज को ऑर्डर के बता दूंगा कि किसने इस स्कूल के वर्ड को देखा, सबसे पहले ये लिखा ओ एल सी और एस और एच, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे सेट के अंदर, ऑर्डर में कोई टेंशन नहीं, बट हमारे को सारे लेटर आने चाहिए। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, सपोज करो एक वर्ड लिखता हूं रामायण, मैंने ये एक वर्ड लिखा, इस वर्ड को मेरे को इसके लेटर को सेट में डालना है, सेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा? सबसे पहले आर लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा, फिर एम लिखूंगा, फिर वाई लिखूंगा, फिर एल लिखूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि सेट को ब्रास के अंदर लिखो, ब्रास में लिखा है, इसका नेमिंग करो कैपिटल लेटर से। सपोज करो कोई भी नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, एक्स दे दिया इसका लेटर,
दूसरी चीज, स्मॉल लेटर में ये लेटर होने चाहिए थे, जो एलिमेंट होने चाहिए थे, बट मैंने स्मॉल में क्यों नहीं लिखा, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल में लिखा हुआ आया था, इसीलिए मैंने उस लेटर को कैपिटल में ही लिख दिया। बट यदि किसी ने मेरे से ये कहा होता, ये वर्ड ना लिख के कैपिटल में बोला जाता कि रामायण वर्ड का अपसेट बनाओ, तो मैं इसे स्मॉल लेटर में लिखता, बट क्वेश्चन के अंदर यदि कैपिटल में होगा तो मैं उस लेटर को कैपिटल में ही रख दूंगा, कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट, यदि कॉमा यूज किया है, हाँ कॉमा यूज किया है, सेपरेट करना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, हाँ तो 3 बार ए था, मैंने 3 बार एक ही जगह एक ही बार ए लिखा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अच्छा, अगली चीज ऑर्डर, ऑर्डर में यदि मैं ऐसे लिख देता, एम पहले लिखता, वाई लिखता, फिर एल लिखता, फिर ए लिखता, फिर आर लिखता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की मीनिंग सेम, मतलब आगे पीछे करके आप इसे लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि सेट के अंदर एक और चीज आता है, और वो क्या है जो समझते हैं। अब हम सबसे पहले रोस्टर समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एक लिस्ट बननी चाहिए, लिस्ट के फॉर्म में हो, उसके अंदर ब्रासेस यूज हो और कॉमा यूज हो, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। तो जितने भी एग्जांपल मैंने अभी आपको दिए, ये सारे रोस्टर फॉर्म के थे। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या समझ लेते हैं, या उससे पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर सेट बिल्डर फॉर्म। मैं एक आपको क्वेश्चन लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म का एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। रोस्टर फॉर्म का एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ नंबर which is multiple of, या मैं ऐसे सेट ऑफ नंबर ऐसे करते, एक क्वेश्चन ऐसे, सेट ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 36, ये क्वेश्चन। अब मैंने सेट बनाना चालू करा, 5 10 15 20 25 30 और 30, और मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए। अब जब मैंने इसका नाम दे दिया ए, तो अब मैं एक साइन आपको बताने जा रहा हूं, और उस साइन का मीनिंग क्या है। यदि मैं ऐसे कहूं कि 5 इज बिलोंग्स टू ए, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि 5 ऐसे पूरा नाम लिखते हैं, बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे करो तो आपको ज्यादा समझ आएगा। 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए, 5 सेट ए के अंदर है, सेट ए के अंदर है, या 5 सेट ए से बिलोंग करता है, मतलब 5 सेट ए से आता है। इसकी जगह पे मैं 15 भी लिख सकता था। अब इस बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है हमारे मैथ्स के अंदर वैसा, इस साइन को रीड करते हैं बिलोंग्स टू। अगर मैं ऐसे करता हूं, ये सिंबल है बिलोंग्स टू। अगर मैं ये लिखूं कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू
सेट ए। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सेट ए के अंदर 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो उसको कैसे दिखाते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है हमारे पास ऐसे, ये साइन बताता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये साइन है, ये साइन है, ये बताया कि डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे मालूम चलेगा कि बिलोंग्स टू का साइन क्या है और कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये क्वेश्चन है। मैंने ऐसे ही एक कोई सेट लिख दिया 0 5 2 -1, ये लिख दिया मैंने, कोई भी एक सेट है। और अब मैं आपके पास इसका नेम कर देता हूँ x। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 3 -1 1। अब 0 है इस सेट के अंदर, तो यहाँ पे इसको रीड क्या करना है? 0 बिलोंग्स टू x, सेट x। इसको रीड ऐसे करना है, रीड करना है हमें 0 बिलोंग्स टू सेट a x। 3 है इसके अंदर तो नहीं, डज नॉट, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू रीड करना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से रीड करते हैं। यहाँ पे -1 है, बिलोंग्स टू का साइन नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह का ये क्वेश्चन मिलता है आपको बुक के अंदर, एग्जाम के अंदर हमेशा। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म पहले समझने से पहले हम 2 चीज और समझ लेते हैं। ऐसा साइन एक दिखेगा हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, इस साइन को हम रीड करते हैं सब, इस साइन को हम रीड करते हैं सब, और इस साइन को भी आप लिखेंगे बिलोंग्स टू, और इस साइन को डज नॉट। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की मीनिंग समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होता है हमारे पास, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a common property of set। एक कॉमन प्रॉपर्टी बताएगा उस सेट की। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे हैं? सपोज करो यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8। अच्छा ये क्या है? एक मैंने सेट का नाम दिया 8। ये क्या है देख के बता सकते हो? 2 4 6 8। मैं ये कह सकता हूँ ये मल्टीपल है किसका? 2 का। कितना मल्टीपल है? 4 मल्टीपल है, 4 तक मल्टीपल है। 4 मल्टीपल 2 का हमने बताया। कहाँ से 4 मल्टीपल है? तो स्टार्टिंग से लेके, मतलब 2 से बड़ा और 2 के बराबर और 10 से छोटा, या मैं ये कह सकता हूँ ये इवन नंबर है। लेस देन कितना? लेस देन कितना है? 10। ये इवन नंबर है, लेस देन कितना है? 10। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x such that x। इसको क्या रीड करते हैं? x। इसको रीड करेंगे such that x is a even number less than 10। और ये ब्रांच
तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में कि रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन होगा, रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, वो क्वेश्चन हमें सारे एलिमेंट जो भी रोस्टर फॉर्म में लिखे होते हैं सारे एलिमेंट वो एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अभी तो हमने देखा ये एक कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्या इवन नंबर है या मल्टीपल है हमने देखा, और देन उसी स्टेटमेंट को हमने सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही।